क्या कभी आपने सोचा है कि रोहित और विराट के ओडीआई क्रिकेट से भी जाने के बाद क्या ओडीआई फॉर्मेट बचेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि रोहित और विराट को जिस तरीके से हम देखते आ रहे हैं आज इतने सालों से, और अब जब वो T20I और टेस्ट से रिटायरमेंट ले चुके हैं और एक सिंगल फॉर्मेट यानी कि ओडीआई क्रिकेट सिर्फ खेल रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया गया है कि क्या इनके जाने के बाद ये फॉर्मेट बचने वाला है। ये मेरे और आपके समझने से तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर अश्विन ने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा कर दिया है कि क्या रोहित और विराट के जाने के बाद ओडीआई क्रिकेट बचेगा, या फिर क्या इसी स्पिरिट से लोग इसको देखेंगे। T20I और टेस्ट में अभी भी लोगों ने जान दे रखी है, लोग उसको देखना चाहते हैं, लेकिन ओडीआई क्रिकेट क्या देखेंगे इन दोनों के जाने के बाद? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कि अश्विन ने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा है। अश्विन ऑन ओडीआई क्रिकेट, आई एम नॉट श्योर अबाउट द फ्यूचर ऑफ ओडीआई क्रिकेट आफ्टर द 2027 वर्ल्ड कप. आई एम अ लिटिल वरीड अबाउट इट. आई वॉच द विजय हजारे ट्रॉफी, बट इट इज डिफिकल्ट टू वॉच इट द सेम वे पीपल वॉच द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि मुझे ओडीआई क्रिकेट का जो फ्यूचर है उस पर बहुत ज्यादा उनको टेंशन हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बहुत कम मैचेस खेले जा रहे हैं ओडीआई के अंदर, और 2026 में भी हमने देखा कि सिर्फ 18 मैचेस हैं जहां पर हम खेल सकते हैं, और इसके बाद T20I और टेस्ट की अगर बात करें तो वहां पर बहुत सारे लगातार मैचेस हैं। तो एक बहुत बड़ी चिंता जताई है यहाँ पे अश्विन ने। उन्होंने कहा है, आई एम अ लिटिल वरीड अबाउट इट. आई वॉच द विजय हजारे ट्रॉफी, बट इट इज डिफिकल्ट टू वॉच इट द सेम वे. इन्होंने कहा है कि मैंने विजय हजारे ट्रॉफी देखी है, लेकिन ये डिफिकल्ट है देखना कि जिस तरीके से मैंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी देखी, यानी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वो 20 ओवर का है, और विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो ओडीआई फॉर्मेट में खेला जाता है तो वो 50 ओवर का है। लेकिन जिस तरीके से मैंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी देखी, उस तरीके से मैं विजय हजारे ट्रॉफी नहीं देख पाया। आगे बढ़ते हैं कि उन्होंने क्या कहा। वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द ऑडियंस वांट टू वॉच. हमें ये समझना होगा कि क्या ऑडियंस देखना चाहती है. आई थिंक देयर इज स्टिल स्पेस फॉर टेस्ट क्रिकेट, बट ऑनेस्टली देयर इज नॉट मच स्पेस लेफ्ट फॉर ओडीआई क्रिकेट. उन्होंने कहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी टेस्ट क्रिकेट में वो जगह बची हुई है, वो स्पेस है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि देयर इज नॉट मच स्पेस लेफ्ट फॉर ओडीआई क्रिकेट. लेकिन यहाँ पर ओडीआई क्रिकेट के लिए कोई स्पेस नहीं बची है। अब बढ़ते हैं उनके अगले स्टेटमेंट पर। He further said, when Rohit and Virat came back to play the Vijay Hazare Trophy, people start watching it again. जब रोहित और विराट यहाँ पर विजय हजारे ट्रॉफी खेलने कर आए तो लोगों ने शुरू किया विजय हजारे ट्रॉफी देखना। 2 मैच उन्होंने वहां पर खेले, और दोनों मैच मुझे लगता है कि जो भी विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैंस हैं उन सभी ने देखा होगा विजय हजारे ट्रॉफी। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा, वी नो स्पोर्ट इज ऑलवेज बिगर देन प्लेयर. वो कहते हैं कि मैं जानता हूं कि स्पोर्ट हमेशा बड़ा होता है, खिलाड़ियों से ऊपर होता है, लेकिन बट समटाइम्स प्लेयर लाइक रोहित एंड विराट नीड टू रिटर्न टू कीप द गेम रिलेवेंट. लेकिन बहुत बार ऐसा जरूरी होता है कि जो फॉर्मेट है उसमें हमें रोहित और विराट जैसे खिलाड़ी दिखाई दें. उन्होंने ये भी एक बार मेंशन किया था कि MS धोनी जब थे ओडीआई क्रिकेट कुछ और हुआ करती थी, क्योंकि वो सिंगल डबल्स लिया करते थे, और उससे जो ओडीआई क्रिकेट में जो जान बची थी वो बची थी. उसके बाद रोहित और विराट आए, उन्होंने वो उसको जिंदा रखा. लेकिन अब ओडीआई क्रिकेट में ऐसा कौन है जो ऐसा कर सकता है? ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और एक क्वेश्चन खड़ा किया है यहाँ पर अश्विन ने. लेकिन उसके पहले उन्होंने और भी कुछ कहा है, वो देख लेते हैं. Ashwin added, the Vijay Hazare Trophy is a domestic ODI tournament that not many people usually watch. उन्होंने कहा है कि विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो डोमेस्टिक ओडीआई टूर्नामेंट है जो ज्यादा लोग जनरली नहीं देखते हैं, बट बिकॉज रोहित एंड विराट प्ले, फैंस केम टू वॉच. द बिग क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन व्हेन दे स्टॉप प्लेइंग ओडीआई क्रिकेट. और उन्होंने यहाँ पे कहा है कि बिकॉज ऑफ रोहित शर्मा एंड विराट कोहली लोगों ने विजय हजारे ट्रॉफी देखी, लेकिन अगर ये दोनों खिलाड़ी नहीं होंगे तो क्या लोग ओडीआई क्रिकेट देखना पसंद करेंगे? क्या ओडीआई क्रिकेट देखेंगे? और ये सीरियसली ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या रोहित और विराट के जाने के बाद क्या हम सेम स्पिरिट से
ये मैचेस देखा करेंगे, क्या ओडीआई फॉर्मेट देखा करेंगे? जिस तरीके से यहाँ पर इतने कम मैचेस अब खेले जा रहे हैं, साल के अंदर 15 से 17 18 मैचेस खेले जा रहे हैं। वहीं पे अगर T20I और टेस्ट की बात की जाए तो वहां पर बहुत ज्यादा मैचेस हो रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या रोहित और विराट के जाने के बाद ओडीआई क्रिकेट में सेम जान बचेगी? क्या लोग उसको देखना पसंद करेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।